क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉक लगा कर देखते हैं मेरे कितने नंबर आए हैं। आपको पता है मॉक लगाएंगे तो आपके कितने नंबर आएंगे? 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, बस। इससे ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। आपको पता है अल्टीमेटली ये फील होगा कि आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने हैं। हमें लगता है कि यार वो सुबह 3 बजे उठ के पढ़ रही है, मैं ही 3 बजे उठ के नहीं पढ़ रही हूँ। हमें ये लगता है कि उसने ये टॉपिक कंप्लीट किया, मैंने नहीं किया। कभी कभी हमें ये भी लगता है कि उसकी नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी। वो मेरे से छोटी है लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी, उसकी लग गई। और मैंने ये चीज़ बहुत फील किया। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो कि हम गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन करने के दौरान अक्सर करते हैं और अनअवेयर होते हैं। और इन मिस्टेक्स की वजह से कभी कभी हमें सिलेक्शन लेने में बहुत देरी लग जाती है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बताऊँगी जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की और कहाँ कहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी है, कहाँ पर आप सुधर सकते हैं, कौन से स्टेप ले सकते हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके और आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। आज मैं इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो बताऊंगी मैं कि हमारा सबसे पहला मिस्टेक ये होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के टाइम कि हम ना उसका सिलेबस डाउनलोड नहीं करते हैं। हमारे अंदर सबसे पहली मिस्टेक हमारी यही होती है फ्रेंड्स कि हम सिलेबस डाउनलोड नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ठीक है सिलेबस हमें ऊपर ऊपर पता है, लेकिन आपको पता है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कीजिए। आप देखिए कि कितने नंबर का मैथ्स पूछा जाता है, कितने मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाती है, जीके जीएस कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कितने पेपर होते हैं। ये सारा आपको आइडिया ना मतलब वेरी फर्स्ट डे जिस दिन आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उस दिन होना चाहिए। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है, बहुत सारे लोग जिनके पास ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस नहीं होता है। आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट करा के अपने सामने रखिए, क्योंकि आपको पता है सिलेबस ना एक मिरर की तरह काम करता है। आप जब पढ़ रहे होते हैं टॉपिक्स ना तो फिर आप जाकर सिलेबस से मिलाइए कि ये टॉपिक है भी सिलेबस में या नहीं है। तो सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम सिलेबस डाउनलोड ही नहीं करते। हमें लगता है कि जो टीचर बता रहा है ठीक है उससे हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए और कम से कम आपको सिलेबस तो जरूर डाउनलोड करना चाहिए। चलिए अब मैं दूसरी मिस्टेक की बात करती हूँ जो कि हम जनरली कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के दौरान। दूसरी गलती जो हम जनरली करते हैं वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। यस फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा सभी स्टूडेंट से पाया जाता है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ अगर स्टूडेंट को डील करना आ गया तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो हमारा लेने में 5 से 6 साल लग जाता है वो हम 1 से 2 साल में ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब ख़राब हैबिट हमारे अंदर यही होती है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? हमारी आदत होती है कि ठीक है आज हमने कोई रूटीन बनाया, हम सोचेंगे ठीक है इसको कल से फॉलो कर लेंगे। दूसरे दिन आता है तो अच्छा ठीक है रात से फॉलो कर लेंगे। रात होती है तो लगता है छोड़ो अब नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ना हमारी वैसी कंडीशनिंग हो जाती है, मतलब हमारी वो हैबिट बन जाती है, वो चीज़ें हमारी हैबिट में आ जाती है चीज़ों को टालने की। और ये ना सबसे गंदी आदत है एक स्टूडेंट की लाइफ में। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे ना, टाइम से चीज़ों को करेंगे तो आप ना सही समय पर आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन हमारी आदत ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हमें लगता है कि ठीक है आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते हैं। और ऐसे करने की वजह से आपको पता है हमारा जो दिमाग है ना वो हमेशा मतलब हमें ऐसी चीज़ों से दूर ले जाता है जहाँ पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो हमारा दिमाग हमें ऑटोमेटिकली कहता है कि ठीक है अभी पढ़ना ना छोड़ दो, इसको 2 घंटे के बाद शुरू करना, कल से शुरू करना, आज ये काम कर लेते हैं जिसमें उसको आराम मिले। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, आपको खुद से मेहनत करवानी पड़ेगी। जब आप खुद मेहनत करेंगे ना तभी कुछ सालों के बाद इतने सक्षम हो पाएंगे कि आराम थोड़ा कर सकें, लाइक एसी में बैठ सकें, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी को कंफर्ट दे सकें। लेकिन उसके लिए आपको आज मेहनत करनी होगी और बहुत मेहनत करनी होगी। तो सबसे बड़ी हैबिट जो है हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको कि हमें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं तो अभी के अभी इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो अब लगेगा कि इसे एलिमिनेट कैसे किया जाए, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ एग्जाम्पल से। जैसे हम ना हमेशा रूटीन बनाते हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे उठने के बाद हमें ये टॉपिक करना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। लेकिन जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है तो हमारी क्या आदत होती है, हम उसे स्नूज कर देते हैं। हम 6 बजे का अलार्म लगा लेते हैं, फिर हम 7 बजे का लगाते हैं, और ऐसे करके ना जो उस मॉर्निंग का टाइम होता है हमारा पूरा वेस्ट हो जाता है। और जब हमारी नींद जब तक खुलती है तब तक दिमाग में इतना डिमोटिवेशन आ जाता है कि अरे हमने तो सोचा था कि कल से हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन आज तो सुबह का टाइम हमारा फिर से वेस्ट हो गया। और इसकी वजह से ना हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको बेस्ट टिप देती हूँ, इससे अच्छा टिप आपको कोई नहीं दे सकता है फ्रेंड्स। आप ना प्रोक्रेस्टिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए 2 रूटीन बनाइए। हम अगर अपने आप को अच्छे से जान जाएंगे ना तो कभी भी हमारी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं कि मैं डेली 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ लेकिन सो जाती हूँ, सुबह उठ के नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ, तो आप ना 2 रूटीन बनाइए। पहला रूटीन ये कि अगर 5 बजे उठ गए तो आप क्या क्या फॉलो करने वाले हैं।
अगर आप टाइमली उठ गए, जो आपने रूटीन बनाया था उस टाइम पे सोकर उठ गए, आपने फर्स्ट स्लॉट अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो फिर आगे आप कैसे पढ़ाई करेंगे। और दूसरा रूटीन आप ये बनाइए कि इन केस अगर आप सुबह नहीं उठते हैं तो भी सुबह का टाइम वेस्ट करने के बाद भी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसे 2 रूटीन बनाएंगे ना तो आपके दिमाग के पास एक बैकअप प्लान होगा, उसको पता होगा कि ठीक है आज का टाइम जो है सुबह वाला वेस्ट हो गया है, टाइम से उठ नहीं पाए, सुबह का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास प्लान बी है। और प्लान बी ये है कि आज मुझे मैथ्स के 50 क्वेश्चन लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ऐसे 2 रूटीन बनाएंगे ना तो आप कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट करने से बच जाएंगे और बहुत सारा टाइम जो है अपना यूज़ कर लेंगे। इससे सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि ऐसे ही पढ़ते जाना। अब इसका मतलब क्या है, ये फ्रेंड्स मैंने बहुत ज़्यादा किया है। अब इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो हम ऐसे ही अनकॉन्शियसली पढ़ते जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमें एक दिन में कितना टारगेट कंप्लीट करना है, एक दिन में कितने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ये भी नहीं पता होता कि वीकली टॉपिक्स क्या हैं, वीकली हमें कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। ये भी नहीं पता होता है कि मॉक टेस्ट कब देना है, उसको एनालाइज कब करना है। हम बस पढ़ रहे होते हैं बस, और हम कोई भी प्लानिंग करके नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, प्लानिंग करके पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि अगर मैथ्स शुरू करते हैं पढ़ना तो वो मैथ्स पढ़ते जाते हैं 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक। और कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, और ये चीज़ मैंने बहुत करी है, कि ईगो पे ले लेते हैं। जैसे एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैंने मैथ्स को ईगो पे ले लिया था और सारे सब्जेक्ट्स को मैंने किनारे कर दिया और केवल मैथ्स ही पढ़ी 3-4 महीने तक कि मुझे मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। हमारे अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि अरे ये टॉपिक कर लेना, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको कंप्लीट करना है। लेकिन पढ़ाई वैसे नहीं की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। ब्रेनलेस होकर नहीं पढ़ना, प्लानिंग करके पढ़नी है। वीवीआई आपको ना ऐसे नहीं पढ़ना, आपको प्लानिंग करके पढ़नी है। और अगर आप प्लानिंग करके पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स तो आप सही समय पे सही जगह पर पहुंच जाएंगे। कोई ना कोई आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। बहुत लोग अनप्लान्ड पढ़ते, बस पढ़ रहे हैं, कोई बुक उठा ली चलो उसको बना रहे हैं, कहीं पर सेट देख लिया चलो उसको बना रहे हैं, मतलब अगर जीके का कोई क्वेश्चन देखा चलो इसको भी पढ़ ले रहे हैं। लेकिन आप प्लानिंग करके पढ़िए कि आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, जीके के, मैथ्स के कितने क्वेश्चन लगाने हैं, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन लगाने हैं, वीकली आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। ये एक प्लानिंग हर एक स्टूडेंट की लाइफ में होना चाहिए। अपना, मैं हमेशा कहती हूँ, अपना रोड मैप तैयार कीजिए। वो रोड मैप आपका 1 महीने का आपके सामने होना चाहिए, उसको चिपका दीजिए दीवार पर और उसके अकॉर्डिंग अपने डे को प्लान कीजिए कि अगर 1 महीने का आपका टारगेट ये, फॉर लेट सपोज कि अगर आपने 1 महीने का टारगेट ये रखा है कि मैथ्स के आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, इंग्लिश में आपका एक मान लीजिए आर्टिकल कोई टॉपिक है वो कंप्लीट होना चाहिए, और जीके जीएस में आपको कोई टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, तो उसको आपको कितने कितने घंटे देने हैं, वीकली आपको कौन कौन से टॉपिक को मास्टर करना है। तो ये प्लानिंग आपको करनी आनी चाहिए। चौथी गलती जो हम सब करते हैं वो ये है कि फर्स्ट डे से मॉक लगाओ, फर्स्ट डे से मॉक लगाओ। लेकिन आपको पता है, और ये ना बहुत सारे टीचर्स भी इवन कहते हैं कि आपने जिस दिन तैयारी शुरू करी है उस दिन से मॉक लगाइए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, आपको उस दिन से मॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पता है क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट। आपका इससे टाइम वेस्ट होगा और इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। आपको पता है क्या होगा, मान लीजिए कि आज मैंने तैयारी शुरू करी, आज मैंने मैथ्स का पहला लेक्चर लिया है, ठीक, इंग्लिश का एक लेक्चर लिया है, रीजनिंग का एक लेक्चर अटेंड किया, एक जीके जीएस का किया, 4 क्लासेस मैंने करी। आज मेरा तैयारी का पहला दिन है। अब आप सोचेंगे कि चलो आज से ही देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉक लगा कर देखते हैं मेरे कितने नंबर आए हैं। आपको पता है आप मॉक लगाएंगे तो आपके कितने नंबर आएंगे, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, बस। इससे ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। आपको पता है अल्टीमेटली ये फील होगा कि आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने हैं। और आपको ना ऐसे इतने सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि मैं फर्स्ट डे से मॉक लगाता था और मेरे फर्स्ट मॉक में आए थे 50 नंबर, 45 प्लस। लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मॉक लगाने के लिए ना आपका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट, मान लीजिए मैं ये नहीं कह रही कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 50% तो कंप्लीट होना चाहिए। और तब जाके आप मॉक लगाएंगे ना तो कहीं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे फर्स्ट डे से मॉक मत लगाइए कभी भी। फर्स्ट डे से मॉक लगाएंगे अल्टीमेटली आपका डिमोटिवेशन इतना हो जाएगा कि आप फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मॉक लगाना कब है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने मैथ्स का कोई एक चैप्टर पढ़ा, लेट सपोज एचसीएफ एलसीएम पढ़ा, एचसीएफ एलसीएम पढ़ लिया। अब एचसीएफ एलसीएम पढ़ने के बाद आपको मैथ्स का पूरा फुल मॉक नहीं लगाना है, आप ना एचसीएफ एलसीएम के मिनी मॉक्स लगाइए। बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पर मिनी मॉक्स आते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 20-25 क्वेश्चन। आप टॉपिक वाइज मॉक लगाइए स्टार्टिंग में। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, ये नहीं करना है, आपको टॉपिक वाइज मॉक लगाना है, टॉपिक वाइज। इसको हम मिनी मॉक भी बोल सकते हैं। जब आप टॉपिक वाइज मॉक लगाएंगे ना तो उस टॉपिक पे आपका कमांड बड़ा सॉलिड हो जाएगा, और जब उस पर आपका कमांड हो जाएगा फिर जब आप फुल मॉक टेस्ट देंगे तो वो चीज़ें वहाँ पर आपको काम आएंगी।
तो जब स्टार्टिंग में होते हैं तो आप मिनी मॉक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज मॉक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जब आपका सिलेबस 50% अराउंड कंप्लीट हो जाए, आप बहुत सारे मिनी मॉक्स दे चुके हो, लगभग 100-200 मिनी मॉक्स कोई एक टॉपिक के दे चुके हो, तब फिर आप आइए फुल लेंथ मॉक पर और फिर देखिएगा आपका उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपका 100 में 80 नंबर आ जाएगा, ऑफकोर्स आपके 40-45 मार्क्स ही स्टार्टिंग में आएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जो मैंने पढ़ा था उसके क्वेश्चन मेरे से लग जा रहे हैं, जो मैंने नहीं पढ़ा था उसके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, कोई बात नहीं, जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी लग जाएगा। तो मॉक देने का सही तरीका ये होता है। चलिए अब मैं नेक्स्ट गलती की बात करती हूँ जो कि हम बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ये कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हम प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर करते हैं। हमें पता होता है कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखने हैं कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे नहीं आते हैं, लेकिन ना हम उनको अक्सर इग्नोर करते हैं, सोचते हैं इसको लास्ट में देखेंगे। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, आपने मिनी मॉक लगा लिया एक बार, मिनी मॉक लगाने के बाद अगर आपको फुल मॉक लगाना है तो सबसे पहले इसको लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाइए, क्योंकि सबसे बढ़िया पैटर्न जो आप अंदाजा लगा पाएंगे, वो एक एग्जाम का आइडिया, सबसे अच्छा आइडिया ना आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही दिला सकता है और कोई मॉक नहीं दिला सकता है। तो सबसे, और आपको पता है जितने भी आते हैं ना टेस्ट, चाहे आप ऑफलाइन लीजिए ऑनलाइन लीजिए, वो जनरली प्रीवियस ईयर पेपर से थोड़े टफ होते हैं, इजी नहीं होते हैं, और वो जानबूझकर टफ उसको बनाया जाता है। तो इसीलिए मिनी मॉक्स अगर आपने लगा लिए हैं बहुत सारे, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर इसको इग्नोर मत कीजिए। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट 3 सालों का, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, 3 सालों का कम से कम 5 बार सॉल्व करके जाइए। आपको पता है इतना इनफ होगा एग्जाम का पैटर्न जानने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। चलिए अब मैं नेक्स्ट मिस्टेक की बात करती हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट मिस्टेक है, हम ना बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं खुद को अपने फ्रेंड्स से। हमें लगता है कि यार वो सुबह 3 बजे उठ के पढ़ रही है, मैं ही 3 बजे उठ के नहीं पढ़ रही हूँ। हमें ये लगता है कि उसने ये टॉपिक कंप्लीट किया, मैंने नहीं किया। कभी कभी हमें ये भी लगता है कि उसकी नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी। वो मेरे से छोटी है लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी, उसकी लग गई। और मैंने ये चीज़ बहुत फील किया, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे से छोटे मेरे जूनियर्स थे जिनकी जॉब लग गई थी, बट मेरी नहीं लगी थी। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, हर लोग अपने टाइम जोन में होता है, हर लोग अपने टाइम जोन में होता है, और इसलिए आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। मैं बस ये कहती हूँ कि हर इंसान का टाइम आता है, आपका भी टाइम आएगा, बस वेट कीजिए, तब तक मेहनत करते रहिए, कभी भी कंपेयर मत कीजिए। बहुत लोग होते हैं देखते हैं कि अरे इसने इतनी मोटी बुक कंप्लीट कर ली, अब मैं भी इसी बुक को कंप्लीट करूंगी। जरूरी नहीं है आपके लिए कि आप उसी बुक को कंप्लीट कीजिए। आपको जो सोर्स इजी लगता है, जिस टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, जितना पढ़ना अच्छा लगता है उतना ही पढ़िए, लेकिन मन लगाकर पढ़िए। इसलिए खुद को कंपेयर कभी मत करिए। चलिए अब मैं अगली गलती की बात करती हूँ जो कि हम अक्सर करते हैं, और वो जो गलती है ये मैं भी करती थी, लेकिन बाद में इसमें मैंने बहुत सुधार किया। वो ये है कि जो हमारा रेस्ट टाइम होता है उसमें हम फ़ोन चलाते हैं। इसको आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। ये लगता बहुत इजी है कि रेस्ट टाइम में फ़ोन देखने से क्या हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि जब मान लीजिए मैंने 2 घंटे का एक शॉट कंप्लीट किया, तो हमारा ब्रेन इतना भी इंटेलिजेंट नहीं होता कि 2 घंटे में आपने जो कुछ ही पढ़ा उसको एकदम तुरंत प्रोसेस करके और एक जगह सेव कर दे। उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। हम पढ़ तो लेते हैं सारा, लेकिन जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे अगर हम आंख बंद करके सो जाएं थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट के लिए, तो वो सारी चीज़ें ना ब्रेन प्रोसेस करके दिमाग में सेव कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अरे 2 घंटे का स्लॉट कंप्लीट हो गया, अब चलो रील्स देखते हैं। आप रील्स देखिए, शॉर्ट्स देखिए, इसमें ना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। शॉर्ट्स देखने में आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस ऐसे करना है, आपका नेक्स्ट शॉर्ट्स आपके सामने होगा और दिमाग आपसे वही चीज़ करवाना चाहता है जिसमें आप दिमाग लगाना ना पड़े। और जब हम शॉर्ट्स देखते हैं ना तो हम इतना ज़्यादा डाइवर्टेड हो जाते हैं, टॉपिक से हम भटक जाते हैं। हमें लगता है कि हम थोड़ी देर शॉर्ट्स देखेंगे, उसके बाद अगला स्लॉट कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको पता है जब हम शॉर्ट्स देखते हैं तो वो सारी चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं आके बैठ जाती हैं, हम डाइवर्टेड हो जाते हैं। और उसके बाद जो आप ज़्यादा देर मोबाइल चलाएंगे तो आपकी एनर्जी इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी कि आप नेक्स्ट स्लॉट में कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आप आंखें बंद करके आधे घंटे का रेस्ट लीजिए। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप वो चीज़ करिए जो आपको करना अच्छा लगता है, मोबाइल से दूर रहिए बस। अब आपको क्या करना अच्छा लगता है? बहुत लोगों को लगता है कि पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत लोगों को मोटिवेशनल बुक्स, जैसे मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लीजिए। थोड़ा सा ऐसा कंटेंट देखिए, अगर देखना भी है तो, जिससे कि आपका मोटिवेशन हाई हो जाए, तब आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और मैं आपको कह रही हूँ कि आज ही आप ना अपने मोबाइल में डिजिटल वेलबींग चेक कीजिए। अगर आपका उसमें टाइम जो है 3 आवर्स से ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि आप एक बहुत बड़ा टाइम जो है अपना वो वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर। आप उसमें देखिए कि आप कौन से ऐप पे सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर वेस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो वेस्ट नहीं हो रहा, वो आपका यूज़ हो रहा है क्योंकि आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 6 से 7 घंटे केवल यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं
वो काम नहीं करेगा फिर आगे। तो ये थोड़ा सा ना मोबाइल जो है ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बर्बाद भी करता है, हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा डाइवर्ट कर देता है डिफरेंट डायरेक्शंस में कि दोबारा से उसको एकदम दिमाग को हर जगह से वापस लाके एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम मोबाइल जो है ना वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं खराब कर रहा है, तो इसको अपने हिसाब से लिमिट में यूज़ कीजिए। तो बस ये थे सारे मिस्टेक्स जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। लास्ट वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया था और लास्ट वीडियो मुझे एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि दी मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस पर वीडियो बनाइए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें या कोई भी सब्जेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी के टाइम पे ना मतलब सही बात बताने वाला बहुत कम है गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग। बहुत लोग आपको आके डराएंगे, कहेंगे ये कर लो, वो परचेज कर लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, ऐसे नहीं करोगे तो वैसे नहीं होगा, लेकिन सही गाइडेंस बहुत कम लोग देता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।